बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज बना रही हूँ रेसिपी जो मेरी है वो आलू बैंगन। मेरी तो साथ में आई हुई थी सिस्टर, उसने मेरी हेल्प करवाई। उसने कहा कि चलो बर्तन जो है मैं आपके धुलवा देती हूँ। ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है, सुबह सुबह का। और सालन जो है हमारा, जो रात को हमने बनाया नहीं था, तो ऐसे ही सब्जियां काट के, मैंने सब्ज़ी को काट के रख दिया था फ्रिज में। मेरी सिस्टर ने कहा कि सालन नहीं बनाओ, तो इसलिए फिर सालन जो है अब मैं बना रही हूँ। और ये देखें कि बर्तन सारे के सारे धुल चुके हैं। अकेले का काम करने का और होता है कि सारे के सारे उसने काम करने होते हैं। अगर साथ में दो होना तो फिर फटाफट से काम सारे निपट जाते हैं और खाना भी बन जाता है फटाफट से। और बर्तन वगैरह, सफाई वगैरह अगर 1 2 हो या 3 हो तो बहुत आसानी से काम हो जाते हैं। और उसमें फिर ये भी होता है कि काम जो है हिस्से में बढ़ जाते हैं। तो मेरी आज सिस्टर आई हुई थी तो मेरी जो है हेल्प होगी साथ में बर्तन धोने की, वरना मैं पहले सालन बनाने के लिए रखती, फिर उसके बाद साथ में बर्तन धोती, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2 3 जानी तो एक घर में होनी चाहिए ना, बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। तो फिर क्या करें, मजबूरी है। एक ऐसा भी वक्त आता है सारी बहन भाई एक साथ होते हैं, फिर सारे बिखर जाते हैं, अकेले अकेले होते हैं, फिर अकेले अकेले रह रहे होते हैं। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आलू मैंने पहले इसलिए भून लेते ताकि बैंगन जो है वो कच्चे ना रह जाएं। साथ साथ मैं बाहर का टूर आपको करवा रही हूँ। देखिए कि बाहर का टूर आपको कैसा लग रहा है। मौसम जो है वो सुबह सुबह का कितना अच्छा लग रहा है और लोग भागे दौड़े जा रहे हैं। ये मैंने गरम मसाला साथ में ऐड कर दिया था, सूखा धनिया शायद पहले ही ऐड कर दिया था। और जो बैंगन सालन ये देखिए मेरा काफ़ी बन चुका है अच्छे से, थोड़ा भी बाकी है। मुझे आलू बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सिस्टर ने तो कहा मुझे जो है अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता जो है रोटी का नहीं करूँगी, तो अब चाय बना दे, चाय पापे का नाश्ता करेंगे। तो मैं अब बना चाय, सालन मेरा बन चुका था। अब जो है चाय पापा नाश्ता देंगे, जब उनको लगेगी तो मैं रोटी बना लूँगी। लेकिन यह है कि अब जो सालन का जो टेंशन वो ख़त्म हुई। चाय पापे का नाश्ते से ज़्यादा देर तो नहीं निकलती, फिर यह है कि जल्दी रोटी बनानी पड़ेगी। लेकिन हम लोग जो है, मैं और अम्मी, वो हम चाय और पापे का नाश्ता नहीं करते हैं। हमें तो जो है सालन रोटी, अम्मी तो रोटी ही खाती है अम्मी के साथ, फिर मैं भी वैसे ही खाती हूँ। मेरी खुद की आदत वैसी बन चुकी है। और मैंने आपको बताया कि हम जो चाय नमक वाली पीते हैं, वो साथ में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। जितने भी मेरी बहनें भाई देखने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। तो उम्मीद आप ज़रूर मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप जो मेरे साथ जुड़े तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। जो नए सब देखने वाले, मुझे जो नए पहली बार देख रहे हैं, तो वो मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें और आप मुझे अपनी सपोर्ट दें, आप अपना साथ दें। मुझे आपके साथ और आपकी सपोर्ट और आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। तुझे नाश्ता तो बन चुका था, अब जो दोपहर का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने अब जो है रोटी बनाना शुरू कर दी, ताकि भूख लग रही थी कि रोटी बना लूँ। अम्मी को, सिस्टर को, मेरे जो भाई भी आए हुए थे, भाई को भी ना खाना दूँ अब दोपहर का। दोपहर के टाइम जो है अगर तेज़ भूख लगी हुई हो, सुबह में नाश्ता सिर्फ चाय पापे का किया हो, तो फिर बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो फिर खाने का मज़ा भी कुछ और ही होता है। कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाना खाने का, इसलिए कि पेट खाली खाली होता है। और आप जितने भी देखने वाले हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वो आप मुझे लाजमी कर दीजिएगा। रोटियां मेरी बन चुकी थी। अब जो है सालन में है प्लेटों में डालूंगी। सालन को मैंने दोबारा फिर से गर्म कर दिया था, ताकि, लेकिन इतना ठंडा तो नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। ये है छोटी सी बिल्ली, देखिए खुद ब खुद हमारे घर में आ गई। हमें पता ही नहीं कहाँ से आ गई, आकर ऐसे बैठ गई जैसे पता नहीं ये सदियों से हमारे घर में रह रही है। कभी किधर बैठ रही, कभी किधर बैठ रही, हमें ये भी नहीं समझ आई कि आई कहाँ से, छोटी सी मानो बिल्ली। साथ में मैंने दही की लस्सी बनाई, खाने में बहुत अच्छा लगती है। और साथ में दोपहर में सलाद बनाया, बहुत अच्छा और मज़े का लगता है। इसके आप लेटने का स्टाइल देखें। खाना तो हमने खा लिया था और देखिए ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आई है आज, और लग ही नहीं रहा है कि ये पहली दफ़ा हमारे घर में ही ऐसे लग रहा है कि पहले से रह रही है हमारे घर में। कभी किधर लेट रही है, कभी किधर लेट रही है, कभी किस स्टाइल से, कभी किस स्टाइल से। ये दोपहर का टाइम, ये देखें कितनी सख्त धूप, सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा था, और अब देखिए कितनी तेज़ धूप है। थोड़े थोड़े से बादल हैं और ये छोटे छोटे से फ्लावर जो हैं फूल खिले हुए थे। ये देखिए पानी लग रहा है, घास सारी की सारी कट रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हरियाली आ रही है दोबारा से घास आने के लिए।
भैंसों का चारा, उसे लग ही नहीं रहा था। देख लिया, ये मानो बिल्ली को लग ही नहीं रहा कि मैं इनके घर पे न्यू आई हूँ। ये देखिए छोटा सा, जो पता नहीं क्या मेरी सिस्टर ने इसको दे दिया है, और ये देखिए इसी के साथ खेलना इसने शुरू कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही है किसकी बिल्ली है, मानो बिल्ली, और हमारे घर में आ गई। पक्के डेरे लग रहा है हमारे घर में, ये लगा के बैठ गई। इसको हम कह रहे तुम जहाँ से आई चली जाओ अपने घर में, ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, और ऐसे खेल रही है जैसे पता नहीं ये पहले से हमारे घर में रह रही है। इसे खेलने के अंदाज देख लीजिए, छोटा सा जो चाबी के साथ लगा था, सिस्टर चाबी से उतार के इसको दे दिया कि ये लो तुम खेल लो। चूल्हा साफ़ करने वाला ऐसा ही जैसे मैंने कभी साफ़ ही नहीं किया। इसको मैं अक्सर धोती रहती हूँ और साफ़ भी करती रहती हूँ, और आटा वगैरह गिर ही जाता है। ऊपर से ये हमारे जो किचन का दरवाज़ा रोड के ऊपर है, वहाँ से बाहर से डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। पहले मैंने जो खुश्क कपड़े से साफ़ किया अच्छे से, फिर मैं कपड़े को अच्छे से धोकर गीला करके ले आई, उससे अच्छे से साफ़ कर दिया। अच्छे से चूल्हा जो है वो साफ़ हो चुका। अब दोबारा सिस्टर को चाय पीने की दिल कर रहा था, वो मुझे कह रही अब चाय खाने के बाद, अब कह रही थी मुझे चाय बना के दे दो, चाय ले आओ, चाय पीने का दिल कर रहा था। मैं दोबारा चाय बना रही थी। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपने मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इंशाल्लाह मेरी फरहीन सिस्टर ने मुझे कहा कि आपको जो मेरे पैर पे छोटा सा ब्लैक निशान है, अगर उसका कोई है आपके पास हल तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर बहुत जल्द नए व्लॉग में शेयर करूँगी। और मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज मेरी इतनी थोड़ी तबीयत डाउन है, इतनी सुस्ती सी हो रही है, मुझे बोले नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही। और काफ़ी दिनों से मैं जो है व्लॉग भी नहीं बना सकी, घर में मेहमान आए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गई थी व्लॉग बनाने की। और प्लीज़ आप भी देखने वाले हैं तो मुझे अब समझ भी नहीं आ रही मैंने कैसे बोलना है, क्या करना है। तो आपने मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करने भूलना। मैंने अपनी भी चाय ले ली, सिस्टर को कप में दूँगी और ख़ुद पीऊँगी। प्याली में मैंने अपनी थोड़ी सी चाय डाली थी। और अल्लाह हाफिज़।